सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रेस टेबल केस 4। सो ट्रेस टेबल के लिए भाई हमारे पास इस तरीके से फ्लो चार्ट बना कर दिया हुआ होगा और हमें क्या करना है भाई, हमें इस टाइप का एक टेबल दिया हुआ होगा जिसमें हमें सारी वैल्यूज को लिखते जाना है। ठीक है, ट्रेस कर करके, ठीक है, इस पूरी चीज से ट्रेस करते करते हमने इसको फिल करना है। ठीक है। अच्छा, ये बहुत ही मतलब आसान सा टॉपिक है और एक दो दफा यहाँ पे जो वैल्यूज हैं उनको यूज करके अगर हमने ये काम कर लिया, उसके बाद हमारे पास सारी चीजें आसान हो जाती हैं, हमें मतलब ये सारा का सारा प्रोसेस याद हो जाता है। तो ये है कि भाई हम उसको क्या कर सकते हैं, मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अच्छी चीज ये है कि भाई इसको देख लिया करो। चलो, सबसे पहले भाई मुझे यहाँ पर ट्रेस टेबल के लिए कुछ वैल्यूज दी हुई है। अब ये वैल्यूज मेरे पास कौन से वेरिएबल की है, ये चीज कैसे पता चलेगी भाई, ये चीज पता चलेगी यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज इनपुट हो रही है, सेल वैल्यू इनपुट हो रही है, तो ये सारा का सारा डेटा किसका है, सेल वैल्यू का। ठीक है, ये सारा का सारा डेटा किसका है भाई, सेल वैल्यू का। तो हमने कहा कि भाई सबसे पहले क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट होने के बाद नंबर सेल और टोटल दोनों के अंदर हमने क्या चीज कर देनी है, इनिशियलाइज, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर सेल के अंदर जीरो, टोटल के अंदर जीरो। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई अगला काम क्या है, सेल वैल्यू हमारे पास इनपुट हो रही। हमने कहा भाई इनपुट करवा लो सेल वैल्यू। तो इसको काउंट कर लो भाई, कितना है हमारे पास सेल वैल्यूज, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 सेल वैल्यूज दी हुई हमें। और अगर हमारी सेल वैल्यू जीरो के इक्वल होगी तो क्या होगा, हमारा फ्लो चार्ट स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। हाँ, वो चीज़ आपने यहाँ पे देखना है। सो अब हमने कहा कि भाई यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इनिशियलाइजेशन हमने कर दी। अब हमने यहाँ पे काउंट करना है कि भाई क्या हमारे पास 6 लाइन्स हैं, ताकि हम यहाँ पे नीट एंड क्लीन काम कर सकें। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 लाइन्स हमारे पास हैं, तो भाई हमारे पास अब ये सारी चीजें इनिशियलाइज हो चुकी हैं। तो इस लाइन को छोड़, चाहिए इस लाइन के अंदर अब कोई भी काम करने की तुम लोगों को जरूरत नहीं है। सेल वैल्यू को इनपुट करो यहाँ पर 5.50 पे। ठीक है, और जो भी इधर काम होगा वो इस लाइन पर तुम लोगों के पास इस वैल्यू का आ जाएगा। तो 5.50 हमारे पास इनपुट हो गया। 5.50 इज इक्वल्स टू जीरो, हमने कहा नो। यहाँ से हम नीचे आ जाएंगे। नंबर सेल्स क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं बाय 1। हमने कहा भाई नंबर सेल्स हमारे पास क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, फिर हम नीचे आए। जब हम नीचे आए तो क्या हो रहा है, टोटल प्लस सेल वैल्यू। टोटल प्लस कर लो भाई, सेल वैल्यू के साथ टोटल में जीरो है, सेल वैल्यू को ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5.50। ठीक है, अब क्या होगा भाई, अब ये चीज यहाँ से ऊपर आ गई। ठीक है, अब ये चीज यहाँ से क्या आ गई है भाई, ऊपर आ गई। अगेन इनपुट क्या हो रहा है हमारे पास, सेल वैल्यू इनपुट हो रही है। अब सेल वैल्यू क्या दी हुई है भाई, अगर आप सेल वैल्यू को देखो तो सेल वैल्यू क्या है, 3.4। तो भाई यहाँ पर हमारे पास 3.40। यहाँ से हम नीचे आए, सेल वैल्यू क्या, 3.40 इक्वल्स टू जीरो है, हमने कहा नो। तो ये सारी चीज़ अपने पास नीचे लिखते जाओ कि भाई अब हमारे पास 3.40 आया है। यहाँ से जैसे ही नो होगा नंबर सेल्स क्या हो जाएंगी, इंक्रीमेंट हो जाएंगी। तो यानी अब ये क्या हो गया, 5.5 के अंदर 3.40 को क्या कर लो, ऐड कर लो। जैसे ही ऐड करोगे तो भाई तुम लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं होगा, तो माइंड कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। यहाँ से तुम लोगों के पास 9 आ जाएगा, 0 पॉइंट, और फिर ये हमारे पास हो जाएगा क्या, 8, 8.90। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई हमारे पास क्या है, 6.25। 6.25 क्या इक्वल्स टू जीरो है, हमने कहा नो। हाँ, ये वाला बॉक्स हम लोग के पास एम्प्टी रहेगा। क्यों, क्योंकि इनिशियलाइज हमने कुछ भी नहीं किया हुआ ना उधर, इसलिए। सो 6.25 क्या इक्वल्स टू जीरो है, इसका आंसर क्या हो गया, नो। अगेन यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 8.90 में 6.25 को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 8.90 प्लस 6.25, जल्दी से बताओ भाई क्या आंसर आएगा। 6 ऐड करेंगे तो इट विल बी 14.90। फिर उसके बाद 0.25 ऐड कर लो तो इट विल बी 15.15। अगली वैल्यू क्या है भाई, 3.85। 3.85, यहाँ पर 4 आ गया, क्यों, क्योंकि दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। और यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेंगे तो इट विल बी 18.15। 18.15 के अंदर 0.85 को हम लोग ऐड कर लेंगे, इट विल बी 19.00। ठीक है भाई, इसको चेक भी कर लेना अपने पास। चलो, फिर उसके बाद क्या है भाई, -11। भाई -11 यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, इनपुट कर लिया है।
-11 इज इक्वल टू 0, हमने कहा नो। यहाँ पर क्या आ गया 5। ठीक है, और फिर ये 19 के अंदर ऐड होगा तो हमारा आंसर क्या हो गया 8.00। फिर क्या आ रहा है भाई, जीरो आ रहा है, तो हमने कहा भाई जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये चीज़ क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई। जैसे ही हमारे पास ये वाली चीज़ ट्रू हो गई तो क्या होगा, एवरेज वाला पार्ट रन होगा। टोटल हमारे पास क्या है 8.00। नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास कितनी हो चुकी हैं, नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास हो चुकी हैं 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगी भाई 8.00 डिवाइडेड बाय 5। आउटपुट में हमारे पास, अच्छा ये चीज़ कहाँ स्टोर हो रही है, एवरेज में, तो ये चीज़ कहाँ पे लिखोगे भाई, एवरेज के अंदर लिखोगे। 8 को डिवाइड कर लो 5 से, 5 1 5, 3 आ गया, पॉइंट डालो 0, 5 6 30। ठीक है, तो यहाँ पे 1.6 हमारे पास कहाँ पर आ जाएगा, एवरेज के अंदर। भाई जीरो के आगे क्या लिख लोगे, 1.6, और ये रफ वर्किंग को अपने पास से मिटा लेना। अब आउटपुट पे क्या आ रहा है भाई, आउटपुट एवरेज सेल वैल्यू। ठीक है, ये देख लो कैसे लिखा हुआ है, इसी तरीके से लिखना है, एवरेज सेल वैल्यू क्या आ रही है, एवरेज। ठीक है, तो अब इसको आउटपुट करना है, ठीक है, तो ये एवरेज लिखने की जरूरत नहीं है। सही है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखोगे, एवरेज सेल वैल्यू, और उसके बाद एवरेज का हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, दैट इज 1.6। क्लियर है भाई। कोटेशन मार्क्स लगा सकते हैं, लेकिन अगर ना लगाएं तो मसला नहीं है, क्यों, क्योंकि हम आउटपुट कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ हमारे पास आउटपुट हो रही है। ठीक है, हमारे पास लिखा आ रहा है यहाँ पर, अगर गौर से पढ़ो भाई, क्या लिखा आ रहा है, एवरेज सेल वैल्यू कॉमा एवरेज। तो भाई ये जो वेरिएबल का नाम है एवरेज, इसको लिखने का मकसद क्या है कि यहाँ पर जो भी चीज़ एवरेज में स्टोर हुई है वो चीज़ क्या हो जाएगी, आउटपुट हो जाएगी। तो यहाँ पर कैसे लिखा हुआ आएगा हमारे पास इस तरीके से लिखा आएगा, एवरेज सेल वैल्यू, और हमने क्या कैलकुलेट किया भाई 1.6, तो इस तरीके से लिखा हुआ आएगा हमारी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो यही चीज़ उठा के कहाँ पे डाल दोगे भाई, आउटपुट वाले सेक्शन में। क्लियर, दिस वाज ऑफ 4 मार्क्स। तो भाई ये हमारे पास एक टाइप का क्वेश्चन हो गया ट्रेस टेबल का। इसके बाद एक क्वेश्चन और कर, चलो भाई, सो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास ये वाला, इसके अंदर हमारे पास एरे का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। सो एरे के अंदर देख लो क्या होता है। मैंने कहा भाई हमें ये एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, एरे को इस तरीके से समझो कि भाई ये तुम लोगों के पास क्या है, एक अपार्टमेंट है और उसके अंदर ये फ्लोर्स बने हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर। सही है, अपार्टमेंट का नाम है भाई A RR। सही है, तो अगर मैं कहता हूँ कि भाई A RR के अंदर 1 पे कौन रहता है। ठीक है, अगर मैं क्या बोलता हूँ कि भाई A RR में 1 पे कौन रहता है, तो व्हाट विल बी योर आंसर, ए। ठीक है, मैंने कहा भाई A RR पे फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास ए रह रहा है, A RR पे सेकंड फ्लोर पे हमारे पास कौन रह रहा है, बी रह रहा है। सही है, अगर मैं कहता हूँ कि भाई A RR का जल्दी से मुझे बताओ कि भाई फोर्थ फ्लोर पे कौन रह रहा है, डी रह रहा है। ठीक है, मैं कहता हूँ भाई A RR फिफ्थ फ्लोर पे कौन रह रहा है, ई नहीं। ठीक है, खुद से नहीं लेकर आना, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इनवैलिड। क्यों, क्योंकि भाई इनवैलिड इंडेक्स है, 4 के आगे तो इंडेक्सेस है ही नहीं। ठीक है, फोर्थ फ्लोर के आगे तो कुछ बना हुआ ही नहीं है, तो भाई कोई रह ही नहीं रहा। तो हमने कहा कि भाई अगर इंडेक्स हमारे पास इंक्रीमेंट हो होकर ज्यादा हो जाती है तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, इनवैलिड स्टेट आ जाती है। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पर इनिशियलाइजेशन देख लो, इनिशियलाइजेशन क्या हुई हुई है, एफ के अंदर 0 है, सी के अंदर 1 है। ठीक है, एफ के अंदर क्या है 0, सी के अंदर क्या है 1। ठीक है, ये सारी इसकी वैल्यूज हैं एरे की। ठीक है, ये हमारा बेसिकली एक एरे बना हुआ है कि भाई एरे इंडेक्स 1 पे 10 है, एरे इंडेक्स 2 पे 1 है, एरे इंडेक्स 3 पे
5 है एरे इंडेक्स 4 पे, 7 है एरे इंडेक्स 5 पे, 11 है। ठीक है। तो अब मैंने कहा कि भाई इनिशियल ही हमने कहा कि भाई हमारे पास यहाँ पर 0 है और यहाँ पे क्या है, 1 है। चलो, तो अब हम यहाँ से नीचे आए, आकर हमने देखा कि भाई इज सी की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है, 1। तो एरे इंडेक्स 1 इज लेस देन, ठीक है, एक्स का इंडेक्स 1 इज लेस देन एक्स का इंडेक्स 1 प्लस 1 क्या होगा, 2। सही है, ये चीज देखनी है हमने। तो क्या 1 लेस देन 2 है, तो भाई देख लेते हैं 1 के अंदर कौन सी वैल्यू है, 10। 2 के अंदर कौन सी वैल्यू है, 1। तो क्या 10 लेस देन 1 है, यस और नो। नहीं है। ठीक है, हमने कहा कि भाई जब ये चीज नो हो गई, अब क्या होगा, टी के अंदर हमारे पास एक्स सी आ जाएगा। ठीक है, टी के अंदर क्या आ रहा है भाई हमारे पास, एरे इंडेक्स सी, सी की वैल्यू क्या है, 1। तो टी के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी भाई हमारे पास, 1 की वैल्यू आ जाएगी। 1 की वैल्यू क्या है, 10। तो टी में क्या आ गया हमारे पास, 10। ठीक है, टी क्या है उसको अभी छोड़ दो, टी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक वेरिएबल है। यहाँ से हम नीचे आए, हमने कहा कि भाई 1 + 1 की जो वैल्यू है, यानी 2 की जो वैल्यू है वो कहाँ पर आ रही है, इंडेक्स 1 पे आ रही है। सही है, 2 की जो वैल्यू है वो कहाँ पर आ रही है, 1 पर आ रही है। और टी में जो हमने वैल्यू को स्टोर किया था वो कहाँ पर आएगी, 2 पर आ जाएगी। सही है, तो ये हम क्या, मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ पर स्वैपिंग हो रही है मेरे पास, कि भाई जो मेरे पास इस ग्लास का आइटम है, इस आइटम को मैंने इस दूसरे ग्लास के अंदर डाल दिया। इस ग्लास का नाम टी है, इसका नाम है भाई एक्स सी, और ये जो ग्लास है इसका क्या है, एक्स सी प्लस 1। ठीक है, मैंने कहा भाई इस आइटम को मैंने उठाया इधर से, उठा के कहाँ पे डाल दिया, इस वाले गिलास में डाल दिया। फिर उसके बाद इस गिलास का जो मेरे पास आइटम था, उस आइटम को मैंने उठाया, कहाँ डाल दिया, यहाँ पर। और टी वाले आइटम को उठाया दोबारा से और कहाँ पे डाल दिया, यहाँ पर। सही है, तो ये क्या हो रही है भाई हमारे पास, स्वैपिंग हो रही है कि भाई एक्स सी से उठकर एक्स सी प्लस 1 के अंदर हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो हमने कहा कि भाई ये काम हम करवा लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो अब मैंने कहा कि भाई टी के अंदर मेरे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, इसको अभी मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ। सही, क्योंकि ऊपर यहाँ पे पहले से काम वाम चल रहा है। ठीक है, तो जब सी हमारे पास 1 था तो भाई टी के अंदर वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। सही है, टी के अंदर वैल्यू क्या आ गई थी, 10 आ गई थी। फिर C+1 की वैल्यू उठ के कहाँ आ रही थी, यहाँ पर। ठीक है, C+1 की वैल्यू उठ के कहाँ पर आ रही थी मेरे पास, यहाँ पर। तो मैंने कहा भाई ये वैल्यू मैंने इधर डाल दी। और फिर उसके बाद टी की वैल्यू उठ के मेरे पास कहाँ आ रही थी, यहाँ पर। ठीक है, टी की वैल्यू उठ के कहाँ पर आ गई थी, यहाँ पर आ गई थी। ठीक है, यहाँ तक की मसला। अब टी क्या हो चुका है मेरे पास, खाली हो चुका है। सही है, यहाँ लेकिन यहाँ से मिटाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कोई सवाल। इसके बाद क्या करेंगे भाई, हम एफ को 1 कर देंगे और फिर ये काम इधर से चलेगा। ठीक है, जब ये चीज हो गई तो हमने एफ को क्या कर देना है, 1। तो मैंने कहा भाई यहाँ से हमने एफ को क्या कर दिया है, 1 कर दिया है। ठीक है, अच्छा बाकी जगहें खाली हैं, इसका मतलब कि यही वैल्यूज इधर रिपीट हो रही हैं। और सी की वैल्यू भी क्या हो गई हमारे पास, इंक्रीमेंट हो गई। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला। देखो सी को हमने 1 किया था। ठीक है, सी को हमने क्या कर दिया था, 1 कर दिया था। यहाँ से हम नीचे आए, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स सी 1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 10। 10 लेस देन है एक्स सी प्लस 1। एक्स सी प्लस 1 का मतलब था कि भाई एक्स सी प्लस 1, यानी x2 की वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। क्या 10 इज लेस देन 1, हमने कहा नो। हम इधर आ गए, x1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 10। वो उठ के कहाँ पर आ गई, टी के अंदर। तो उसको कहाँ पे डाल दिया हमने, टी के अंदर डाल दिया। सही है, उसको कहाँ पे डाल दिया था हमने, टी के अंदर डाल दिया था। फिर मैंने कहा कि भाई जो x c+1 की वैल्यू थी, यानी जो मेरे पास x2 की वैल्यू थी, उसको उठा के मैंने कहाँ पे डाल दिया, x1 की वैल्यू के अंदर। सही है, और जो टी के अंदर वैल्यू थी उसको उठा के कहाँ पे डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया। सही है भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई। फिर उसके बाद क्या किया, एफ को 1 कर दिया और इधर से आके काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 कर दिया। अब चेक करेंगे क्या 2 = 5 है, नो। दोबारा से ऊपर जाओगे, दोबारा से ये चीज चेक हो। ठीक है, अब सी की वैल्यू क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। सही है, अयान समझ आ गया। अब क्या चेक होगा कि भाई x2 > 2 + 1। 2 + 1 क्या होता है, 3। तो C2 यानी ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 से लेसर है। तो इस चीज का भी आंसर क्या हो गया, नो हो गया, क्योंकि 10 < <5 ये चीज क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो हमने कहा भाई यही सारा काम दोबारा से होगा।
ठीक है, यही सारा काम क्या होगा, दोबारा से होगा। यानी पहले 2 की वैल्यू उठ के टी में आ जाएगी, यानी 10 हमारे पास दोबारा किधर आ जाएगा, टी में आ जाएगा। सही है, 5 उठ के इधर आ जाएगा, फिर ये टी से उठ के दोबारा इधर आ जाएगा। सही है। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई अगेन अगली चीज क्या हो रही है, एफ की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, नीचे आए, काउंट की वैल्यू चेंज हो गई, फिर ये चेक होगा, तो मैंने कहा भाई यहाँ पर चेक कर लो, एफ की वैल्यू 1 ही रहेगी, काउंट को मैंने अपडेट कर दिया है। सही है। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, चेक हो रहा है 3 = 5, हमने कहा नो, दोबारा ऊपर गए, अब 3 के साथ होगा यही काम। अब 3 और 4 को कंपेयर करोगे, तो हमने कहा भाई 3 के अंदर 10 है, 4 के अंदर 7 है, 10 < <7, नो, 10 अगेन टी में जाएगा, 7 हमारे पास इधर आ जाएगा, 10 हमारे पास इधर आ जाएगा। ठीक है, एफ की वैल्यू 1 हो जाएगी। सही है, और काउंट की वैल्यू हमारे पास अपडेट हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखो भाई क्या हो रहा है, काउंट की वैल्यू 4 हो चुकी है। अब यहाँ पर चेक होगा कि क्या 4 = 5 है, हमने कहा नो, ऊपर आए, ऊपर आकर क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, 4 को अब 5 से कंपेयर करोगे, तो भाई क्या, 4, 4 के अंदर वैल्यू क्या है, 10, 10 < <11, यस और नो। 10 < <11 की बात है। ठीक है, 10 < <11, ये चीज क्या हो जाएगी, यस हो जाएगा। जैसे ही ये चीज यस हो जाएगी, तो हम यहाँ से डायरेक्टली नीचे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम क्या हो जाएंगे भाई, डायरेक्टली नीचे आ जाएंगे, काउंट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, 5 = 5 हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ से और नीचे आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये चीज हमारे पास 1 ही रहेगी, ये चीज 5 हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है हमारे पास, चेक हो रहा है कि क्या 5 = 5 है, हमने कहा नो, तो हमने कहा यस। ठीक है, तो फिर हम यहाँ से दोबारा से नीचे आए, एफ की वैल्यू क्या है, 1, क्या 1 = 0 है, हमने कहा नो। अब ये दोबारा से यहाँ से ऊपर जाएगा, और अगेन सबको क्या कर लेगा, इनिशियलाइज कर लेगा। ठीक है, तो अब एफ दोबारा से क्या हो जाएगा, 0, सी हमारे पास 1 हो जाएगा, और ये पूरी चीज दोबारा से कंटिन्यू होगी। तो मैंने कहा भाई यहाँ से अगेन हम नीचे आएंगे, दोबारा से साइकिल चलेगी, 1 < <2, तो भाई 1 की वैल्यू देखो, 2 की वैल्यू देखो, 1 में हमारे पास 1 है, इसमें क्या है, 2। अब चेक होगा, 1 < <5, ये चीज क्या हो गई, यस हो गई, यस हो गई, तो यहाँ पर ये चीज 2 हो जाएगी, ये चीज हमारे पास 0 रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, चेक होगा 5 और 7, 5 < <7, मैंने कहा भाई यस, अगेन ये चीज 3 हो जाएगी, ये चीज हमारे पास स्टिल 0 रहेगी। अब क्या चीज चेक होगी, 7 < <10, तो ये चीज क्या हो गई, ट्रू हो गई, ये 4 हो गया, और ये क्या हो गया भाई हमारे पास 0। अब क्या चेक होगा, 10 < <11, तो हमने कहा भाई ये चीज भी ट्रू हो गई, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब देखो भाई, अब हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, काउंट की वैल्यू 5 हो गई, तो क्या 5 = 5 है, मैंने कहा यस, नीचे आ गए। एफ की वैल्यू 0 है, तो क्या 0 = 0 है, मैंने कहा यस, अब यहाँ से नीचे आ गए, हमारा ये क्या हो गया भाई, स्टॉप हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ तक करके छोड़ देना है। तो ये हमारे पास एरे के टर्म्स में कंप्लीट ट्रेस टेबल होगी। सही है भाई, यहाँ तक कोई सवाल, कोई मसला। तो आज जो हमने करना है दैट इज अगेन ट्रेस टेबल प्रैक्टिस क्वेश्चन, डबल 2 10 मई जून पेपर 22 2024। सबसे पहले तो हमें भाई ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पर ही हमें एरे भी दिया हुआ है, ठीक है, बनाकर। ठीक है, यहाँ पर हमें एरे भी बनाकर उसने दिया हुआ है। ऑल नाउ वी नीड टू डू इज टू फिल दिस ट्रेस टेबल, सही है, इन एरे की वैल्यूज को यूज करके। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है जैसे अभी हमने थोड़े दिनों कल किया था। अगर इस चीज से याद आए, तो भाई यहाँ पर हमने यही सेम चीज देखी थी, और ये चीज क्या कहलाती है भाई हमारे पास, स्वैपिंग कहलाती है। ठीक है, तो स्वैपिंग के रिलेटेड ही हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन है। चलो, तो यहाँ से देख लो भाई, सबसे पहले स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट से जैसे ही नीचे आए, तो यहाँ पर ए के अंदर क्या चीज रखी हुई है, फॉल्स, बी के अंदर क्या चीज रखी हुई है, 1। ठीक है, तो हमने सबसे पहले नीचे जाकर क्या कर लेना है, ए और बी को इनिशियलाइज करवा लेना है। ए के अंदर क्या चीज आ गई भाई हमारे पास, फॉल्स, बी के अंदर क्या चीज आ गई, 1। ठीक है, यहाँ पर भी मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि भाई ये एम्प्टी जगह मैंने छोड़ दी है, न्यू लाइन से मैं न्यू काम करूंगा अपना। ठीक है, चलो, फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई हमारे पास जैसे ही हम नीचे आए, लिस्ट बी इज ग्रेटर देन B + 1, तो भाई बी के अंदर क्या वैल्यू है हमारे पास, 1 है, तो भाई लिस्ट 1
क्या ये ग्रेटर है 1+1 यानी 2 से? तो हमें क्या देखना है भाई, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। भाई लिस्ट 1 की वैल्यू में क्या दी हुई है, 15। क्या 15 17 से ग्रेटर है, यस और नो? ठीक है, नहीं है, तो हमने कहा भाई 15 ग्रेटर देन 17। ये चीज क्या हो गई, नो। जैसे ये चीज नो हुई, अब हम इधर आ गए। अब यहाँ पर हमारे पास वही वाला काम है। सबसे पहले B1 की वैल्यू यानी लिस्ट 1 की वैल्यू हमारे पास कहाँ चले जाएगी, लिस्ट 1 की वैल्यू हमारे पास कहाँ पर आ जाएगी भाई, टी के अंदर। ठीक है, टी के अंदर यानी क्या चीज आ गई हमारे पास, 15 आ गया। लिस्ट 2 की वैल्यू कहाँ पर आएगी, लिस्ट 1 के अंदर। चाहिए यानी 17 उठ के कहाँ पर आ जाएगा, लिस्ट 1 के अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई हमारे पास अगली चीज क्या हो रही है, टी के अंदर जो 15 को हमने स्टोर किया है वो 15 उठ के कहाँ पर आ रहा है, लिस्ट 2 के अंदर आ रहा है। और ए को हमने क्या कर देना है, ट्रू कर देना है। ठीक है, चलो। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी के अंदर सबसे पहले मैंने 15 डाल दिया। सही है, फिर उसके बाद हमने कहा भाई 17 इधर आ गया, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। 17 हमारे पास यहाँ पर आ गया। 15 अब टी से उठ के लिस्ट 2 में आ गया। ठीक है भाई। फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई अगला काम हमारे पास क्या है, अगला काम हमारे पास था कि हम बी को क्या कर दें, +1। ठीक है, अगला काम क्या है भाई हमारे पास, बी को क्या कर लोगे, इधर से आकर +1 कर दोगे। तो यहाँ से बी को जब +1 करोगे तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1+1 होके 2 हो जाएगी। फिर नीचे आकर चेक होगा क्या 2 = 5 है। हमने कहा नो, फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो भाई नीचे अपडेट कर लेते हैं। हाँ हाँ, ए को 2 भी करना है। ठीक है, तो ये सारा काम कहाँ पर होगा, इस वाली लाइन के अंदर। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर बी की वैल्यू 2 हो गई, ए की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 2 हो गई। ठीक है, 2 3 बॉक्सेस को एक साथ देख लिया करो, फिर उसके बाद यहाँ पे ना नीचे आके लिख लिया करो, वरना फिर टाइम जाया होगा। टी हमारे पास बेसिकली एम्प्टी हो गया है। सही है, टी हमारे पास एम्प्टी हो चुका है। लेकिन इस जगह पे अब अगर हम यहाँ से इरेज कर देंगे तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा। ठीक है, टी हमारे पास एम्प्टी है, तो इसके अंदर हम वैल्यू डाल देंगे। तो मैंने कहा कि भाई अगला काम क्या है, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। ऊपर जाके हमें क्या मिल रहा है भाई, अगेन कंपैरिजन। तो अब यहाँ पे दोबारा से कंपेयर कर लेते हैं भाई। अब क्या है, लिस्ट 2 ग्रेटर देन 2+1। 2+1 का मतलब 3, यानी अब 15 कंपेयर होगा किससे, 20 से। तो क्या 15 इज ग्रेटर देन 20? मैंने कहा नो। जब ये चीज नो हो गई तो अगेन वही काम दोबारा से होगा। सबसे पहले 15 उठ के कहाँ आ जाएगा, टी के अंदर। सही है, सबसे पहले 15 उठ के कहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, टी के अंदर आ जाएगा। टी के अंदर आने के बाद ये 20 उठ के कहाँ पर आ जाएगा, लिस्ट 2 में। 15 उठ के कहाँ पर आ जाएगा, लिस्ट 3 के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई ए हमारे पास ट्रू रहेगा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। ए हमारे पास ट्रू रहा, बी की वैल्यू +1 होके क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन कंपेयर होगा। ठीक है, अच्छा ये इतनी ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, तो ये एक दो दफा करने के बाद तुम लोग को याद हो जाएगा। इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना बार बार देख के। तो अब यहाँ पे चेक करोगे भाई 3 = 5, हमने कहा नो। दोबारा ऊपर आए, अब 3, और यहाँ पर ये चेक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चेक होगा, 3 और 4। तो 3 की वैल्यू क्या है भाई, 15। 4 की वैल्यू क्या है, 5। तो हमने कहा भाई क्या 15 ग्रेटर देन 5 है, ये चीज यस हो गई। डायरेक्टली इधर आएंगे, बी की वैल्यू अपडेट कर देंगे और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर अपने पास क्या कर लोगे, बी की वैल्यू को 4 कर लो। ठीक है, ट्रू अपने पास एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, इसको इसी तरीके से कॉपी कर लेना। ठीक है भाई, यहाँ तक के मसला। फिर उसके बाद यहाँ से हम इसी तरीके से ऊपर जाएंगे। सही, यहाँ तक कोई सवाल, जल्दी से टाइप। तो अब यहाँ से क्या होगा भाई, वी आर डन टिल हेयर। बी की वैल्यू हमारे पास क्या हो चुकी है, 4 हो चुकी है। ठीक है, अभी भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। अब क्या होगा, 4 से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, लिस्ट 4 ग्रेटर देन 4+1। 4+1 क्या हुआ, 5। तो लिस्ट 4 और लिस्ट 5 की वैल्यू को आपस में कंपेयर करवा लो। लिस्ट 4 की वैल्यू क्या है, 5। लिस्ट 5 की वैल्यू क्या है, 9। तो क्या 5 ग्रेटर देन 9 है, यस और नो? नो। तो क्या होगा भाई, यही वाला काम रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने देखा भाई काम क्या है, काम आसान सा है। इस 5 को उठा के टेम्प में डाल देंगे। सही है, 5 कहाँ पर आ गया हमारे पास, टेम्पररी स्टोरेज के अंदर आ गया। फिर उसके बाद क्या किया भाई, 9 को उठा के लिस्ट
फोर के अंदर डाल देना है, फिर इस टेम्प से उठा के फाइव को इधर डाल देना है हमने, लाइक दिस। ठीक है, फिर क्या होता है भाई हमारे पास, वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। सही है। ये काम होने के बाद इधर चेक होगा कि भाई क्या 5 = 5 है। तो हमने कहा यस, नीचे आ गए। चेक किया क्या A = 2 है, हमने कहा यस, फिर यहाँ से ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम ऊपर आए, ए की वैल्यू को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया दोबारा से, बी की वैल्यू को क्या कर दिया, 1 कर दिया दोबारा से। ठीक है, यहाँ तक कई मसला। अब हमने क्या करना है भाई, फॉल्स कर देना है इधर, और बी की वैल्यू को 1 कर देना है। फॉल्स भी हो गया और 1 भी हो गया। अब यहाँ से पूरा गेम दोबारा स्टार्ट हो। सही है। गेम क्या है भाई, लिस्ट 1 के अंदर 17 है, लिस्ट 2 के अंदर 20 है, लिस्ट 3 के अंदर हमारे पास 15 है, लिस्ट 4 में 9 है, लिस्ट 5 में 5। ठीक है। चलो, अब हमने कहा कि भाई हमारे पास, यहाँ से हम ऊपर आए, चेक होगा लिस्ट 1 इज ग्रेटर देन लिस्ट 2। लिस्ट 1 के अंदर क्या है, 17, 17 इज ग्रेटर देन 20, मैंने कहा नो। तब क्या होगा भाई, ये वाला काम दोबारा से हो। ये सारा का सारा काम दोबारा से हो। हमने कहा भाई ये सारा काम हमें अब याद हो चुका है, हम इसको यहीं से कर लेंगे। सबसे पहले ये 17 उठ के टेम्प के अंदर आ जाएगा, 20 जो है वो 17 की जगह पे आ जाएगा, 17 20 की जगह पर आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों को लिखने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ये काम होने के बाद भाई हमारे पास ये ए को ट्रू कर देते हैं हम। ठीक है, जब हमारे पास स्वैपिंग हो जाती है, ए क्या हो गया भाई, ट्रू हो गया, और बी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। ठीक है, यहाँ तक काम होने के बाद अब आगे देख लो भाई, अब 2 के साथ काम करवाना है। 2 के साथ क्या काम करवाना है भाई, क्या 2 > 3 है, यस और नो। भाई मैंने कहा 2 के अंदर हमारे पास क्या आ चुका है, 17, 3 में हमारे पास 15 है, फिर हमारे पास 9 है, फिर हमारे पास 5 है। ठीक है, तो अब 2 के हिसाब से देख लो भाई, 2 के हिसाब से 2 > 3, मैंने कहा भाई 17 इज ग्रेटर देन 15, यस और नो। नो। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पर नो हुआ, ठीक है, सॉरी, 17 इज ग्रेटर देन 15, ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, यस हो जाएगी। हम यहाँ से नीचे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ से नीचे आए, बी की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गई, 2 + 1 हो गई, क्या हो गई, 3 हो गई। 3 होने के बाद क्या 3 = 5, नो, दोबारा ऊपर आए, लिस्ट 3 > 4, यानी क्या ये चीज इससे बड़ी है, हमने कहा यस, अगेन नीचे जाएंगे, बी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, 3 है, 3 से 4 हो जाएगी। ठीक है, 4 = 5, नो, अगेन ऊपर गए, क्या 4 > 5 है, हमने कहा यस। तो फिर नीचे आए, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या करना है भाई, सबसे पहले 5 तक लिख लेना है। 2 हो गया, 3 4 5। सही है। अब क्या होगा भाई, I = 5 हो गया, अब ये दोबारा से ऊपर जाएगा और दोबारा से ये चीज क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो हमने कहा भाई यहाँ पे अगेन क्या चीज आ जाएगी, फॉल्स, और ये हमारे पास 1 हो जाएगा। अब ये पूरी चीज चलेगी दोबारा। ठीक है, बस फर्क क्या होगा कि अब यहाँ पर कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली यही सारी चीजें इस तरीके से लिख दूंगा। ठीक है, यही फॉल्स हमारे पास यहाँ तक चलता हुआ आएगा। ठीक है, इसको मैं करके भी दिखा देता हूँ अभी ऊपर। बाकी ये है कि भाई अभी हम लोग को ये सारी चीजें पढ़ पढ़ के याद हो गई हैं। ये एल्गोरिथम हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, जब ये दोबारा से हमारे पास फॉल्स हुआ, बी की वैल्यू 1 हुई, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ चुका है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई अब यहाँ से चेक होगा, 1 > 2, 20 > 17, यस, नीचे आए, बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 = 5, नो, ऊपर आ गए, 2 > 3, मैंने कहा भाई यस, नीचे आ गए। ठीक है, बाकी तो ये सारी चीज हमने करी थी लास्ट स्टेप में। अब क्या होगा, यहाँ तक होने के बाद जैसे ही 5 = 5 होगा, ये चीज यस होगी, नीचे आ गए। ए के अंदर क्या है भाई, ए के अंदर फॉल्स है, फॉल्स इक्वल्स टू ट्रू, ये पूरी चीज क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, फॉल्स = 2, ये पूरी की पूरी चीज क्या हो गई भाई हमारे पास, फॉल्स हो गई। जब ये पूरी चीज हमारे पास फॉल्स हो गई, तो यहाँ से हम नो पे आ गए, और नो से होकर स्टॉप पे आ गए। ठीक है,
यहाँ तक बात समझ आ गई। फॉल्स के ऊपर ये सारी चीजें यहाँ पर अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से ट्रू, लेकिन टाइम ज़ाया होता है। तो बस एक ही दफा हम लोग लिखते हैं और फिर उस चीज को एम्प्टी छोड़ देते हैं। एम्प्टी छोड़ने का मतलब यही ट्रू यहाँ पर इस तरीके से चलता हुआ आ रहा है। सिमिलरली यही फॉल्स यहाँ पर नीचे तक चलता हुआ जाएगा। ठीक है भाई। सो दिस वॉज ऑफ 5 मार्क्स।